अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने अपने T20 और ओडीआई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए, जो कि 31 जुलाई से 12 जुलाई तक वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का टूर करना है। आपको पता है कि बांग्लादेश का टूर ख़त्म हुआ है और उसके बाद अब दोनों स्क्वाड ओडीआई और T20 स्क्वाड ऐलान हुआ है। उसके बाद उनके कैप्टन का ऐलान हुआ है और कुछ ऐसी सरप्राइजिंग एंट्री हैं जो कि इन स्क्वाड में हुई हैं और कुछ ऐसे सरप्राइज प्लेयर हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है। बांग्लादेश टूर पर जो टॉप परफॉर्मर थे उनको इस T20 स्क्वाड से ख़ास तौर पर ड्रॉप किया गया है, जो कि मेरे लिए बहुत हैरानकुन है। और ये जो बड़ी अकल रखने वाले ये टीम बनाने वाले हैं, आप स्क्वाड सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इनका दिमाग पता नहीं कहाँ पर चला जाता है जब ये स्क्वाड बनाते हैं, और वो भी वेस्ट इंडीज़ और यूएसए की कंडीशन को देखते हुए। इसके बाद आपको बताएंगे कि किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 स्क्वाड का। तो T20 स्क्वाड में जी कैप्टन जो है वो बरकरार हैं, सलमान अली आगा। उसके बाद वाइस कैप्टन है जी आपके मोहम्मद हारिस। साइम अयूब T20 स्क्वाड में मौजूद हैं। फ़खर जमान मौजूद हैं। साहिबजादा फरहान हैं जी। और जिन खिलाड़ियों की वापसी हुई है आगे चल के मैं वो भी आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा जी सुफियान मुकीम को रखा गया है, अबरार अहमद हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह को भी रखा गया है, हुसैन तलत भी मौजूद हैं। और जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया उनमें अब्बास अफरीदी हैं, अहमद दानियाल हैं, और जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो है जी सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा को जी T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया वेस्ट इंडीज़ टूर पर। और आप सुनकर हैरान है मेरी तरह कि वो टॉप परफॉर्मर है, उनकी विकेटें जो है वो सबसे ज़्यादा हैं इस बांग्लादेश टूर पर, तो उनको जी ड्रॉप कर दिया गया है। और मेरे लिए बहुत हैरानकुन है कि जब आप शहनशाह अफरीदी को वापसी करा रहे हैं इस T20 स्क्वाड में, हारिस रऊफ़ को वापसी करा रहे हैं इस T20 स्क्वाड में, तो आपको चाहिए था कि अगर आप जो वो शहनशाह अफरीदी के साथ लाहौर कलंदर की तरह सलमान मिर्ज़ा से अटैक करवाते तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में वो बहुत ही आपके लिए बड़ा हथियार होता। ख़ास तौर पर वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन जैसे अटैक करते हैं तो आपके लिए ये न्यू बॉल शुरू से आकर जो ओवर करते आपको विकटें लेकर देते। सलमान मिर्ज़ा ने ये साबित किया है कि वो जो है वो न्यू बॉल से बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करते हैं, शहनशाह अफरीदी से भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो सेलेक्टर्स ने पता नहीं ये भांग पीकर जो है वो ये स्क्वाड बनाया है कि उनकी अकल से निकल गया है कि मुझे तो लगता है ये परफॉर्मर जो होते हैं उनको ड्रॉप करते हैं और जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनको ये टीम में रखते हैं। तो आगे जो वो प्लेयर अब ये सोचेंगे कि अगर परफॉर्म करेंगे तो हमने ड्रॉप होना है, तो फिर उससे बेहतर है कि जो वो रेलू कट्टा क्रिकेट खेलें कि कभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्क्वाड में तो रहेंगे। तो शहनशाह अफरीदी की वापसी कराई गई है। हारिस रऊफ़ जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आ गए हैं। और एक बार फिर जो है वो मोहम्मद नवाज़ को बरकरार रखा गया T20 स्क्वाड में। और बाबर आजम जी स्क्वाड में शामिल नहीं है, ख़ासतौर पर T20 स्क्वाड में। और मोहम्मद रिजवान फिर एक बार जो है वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल नहीं है। इसके बाद अगर ओडीआई स्क्वाड की बात की जाए तो ये एक अच्छा फैसला है कि जो खबरें आ रही थी कि जो सलमान अली आगा हैं वो एक सीरीज़ जीते हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की होम सीरीज़। तो उसके बाद जो पीसीबी का पहले आपको पता है कि बर्ताव होता था कि जो कैप्टन एक बार परफॉर्म करता है तो फिर उसी को जो वो कैप्टन बना देते हैं, ओडीआई में भी, T20 में भी और टेस्ट में भी। तो एक बार ये अच्छा हुआ है कि जो मोहम्मद रिजवान उनको ओडीआई का कैप्टन वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए बरकरार रखा गया है और वाइस कैप्टन जो है वो सलमान अली आगा ही हैं। और इसके बाद बाबर आजम की पाकिस्तान के T20 जो ओडीआई स्क्वाड है उसमें वापसी हुई है। इसके अलावा जी शहनशाह अफरीदी इस स्क्वाड में शामिल हैं। नसीम शाह की वापसी हुई है जी। अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है ओडीआई स्क्वाड में, वो एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इंग्लैंड की काउंटी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो इसके अलावा जी आपका मोहम्मद नवाज़ ओडीआई स्क्वाड में वापस आ गए हैं। और जो हसन अली हैं वो T20 स्क्वाड में भी शामिल हैं और ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल है, जो कि एक अच्छा फैसला है क्योंकि हसन अली ने 2 साल अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है और आफ्टर ऑल उनको उसका रिवॉर्ड मिला है और उन्होंने जो वो परफॉर्म भी किया है। जो सीरीज़ पहले खेली है होम सीरीज़ पाकिस्तान में, टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, ज़बरदस्त फिटनेस है उनकी, तो इसलिए उनको स्क्वाड में होना चाहिए था। ना सिर्फ इन 2 स्क्वाड में बल्कि बांग्लादेश का जो स्क्वाड था, पाकिस्तान ने पहले जो 3 मैचों की सीरीज़ खेली है, जो सीरीज़ 2-1 से पाकिस्तान आ रहा है, तो उसमें भी उनको शामिल करना चाहिए था। लेकिन ये चलो कोई बात नहीं, ये एक अच्छा फैसला है कि हसन अली जो है वो पाकिस्तान के ओडीआई में भी शामिल हैं और T20 स्क्वाड में भी शामिल हैं। और जो आपके सलमान मिर्ज़ा हैं ना वो T20 स्क्वाड में हैं और ना ही आपके ओडीआई स्क्वाड में हैं।
और अब्बास अफरीदी बेचारे का पता नहीं क्या कसूर है कि उनको बिला वजह ही जो है वो स्क्वाड से ड्रॉप किया जाता है। और मैंने एक चीज़ जो है वो चेक की है कि जो सलमान मिर्ज़ा हैं उनको इंजरी नहीं है, किसी यानी कि इंजरी का कोई भी शिकवा नहीं है, कोई भी मामला नहीं है, पीछे से कोई भी ऐसी जो है वो ख़बर नहीं निकल कर आई कि उनको कोई इंजरी है। ये बिला वजह ही जो है वो ड्रॉप किया गया सलमान मिर्ज़ा को। तो फ़हीम अशरफ भी आपके ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल हैं और T20 स्क्वाड में भी शामिल हैं। हुसैन तलत आपके T20 स्क्वाड में भी शामिल हैं, ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल हैं और इसके साथ फ़हीम अशरफ आपके T20 स्क्वाड में भी शामिल हैं और ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल हैं। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि दोनों स्क्वाड्स में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और शहनशाह अफरीदी T20 और ओडीआई दोनों स्क्वाड में आए हैं। हारिस रऊफ़ जो है वो आपके ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं है, वो सिर्फ T20 स्क्वाड में शामिल हैं। तो बेहतर ये होता कि आप हारिस रऊफ़ को रेस्ट देते, क्योंकि वो इंजरी से वापसी कर रहे हैं, तो उसको हमने देखा हुआ है हारिस रऊफ़ की कितनी कैपेसिटी है या कैसी बॉलिंग करते हैं। तो उससे बेहतर होता कि आप दोनों स्क्वाड्स में शामिल कर लेते, हसन अली के साथ और शहनशाह अफरीदी के साथ जो है वो सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद आमिर और जो शहनशाह अफरीदी दोनों यानी कि एक तरह के जैसे बॉलर थे, वो भी इन्हीं ऐसी जो है वो कैपेसिटी है उनकी बॉलिंग करने की और ऐसे ही वो स्विंग बॉलर हैं। बल्कि मेरा ख्याल है शहनशाह अफरीदी से जो अब रिसेंटली फॉर्म उनकी चल रही है सलमान मिर्ज़ा की, वो अच्छी चल रही है। तो एक यंग बॉलर हैं और पैशन है उनमें मुल्क के लिए खेलने का, टीम के लिए खेलने का। तो ऐसे बॉलर को जो वो परफॉर्म करते हुए ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन जो वो अब ये अफसोसनाक बात है कि एक लड़का परफॉर्म करके आ रहा है और फिर भी उसको स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। तो अब देखते हैं कि ये किसकी पर्ची है पीछे से, जो कि उसकी जगह पर एक प्लेयर जो वो ऐड किया गया है और उस बेचारे को एक साजिश के तहत टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कप्तान कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आगे चल के उनसे जो वो 27 को पाकिस्तान टीम जाएगी वेस्ट इंडीज़, तो वहाँ पर ये पता चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच और जो सलमान अली आगा हैं या मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद रिजवान तो शायद इस बारे में उनसे तो सवाल ना किया जाए, सलमान अली आगा से T20 स्क्वाड के हवाले से सवाल किया जाएगा कि आपने किस बुनियाद पर जो वो सलमान मिर्ज़ा को इस स्क्वाड से ड्रॉप किया है। मुझे तो ये शुक्र है, मुझे तो ये डर था कि कहीं साहबजादा फरहान को ना ड्रॉप कर दें T20 स्क्वाड से। तो शुक्र है कि उन्होंने साहबजादा फरहान को ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि उस बेचारे ने भी लास्ट दो मैचेज़ में परफॉर्म किया और आखिरी मैच जो पाकिस्तान जीता है वो उसी की बैटिंग की वजह से जीता है। तो ये जी एक अच्छा फैसला है, शुक्र है कि साहबजादा फरहान जो है वो ड्रॉप नहीं हुए। तो दोस्तों इन दोनों स्क्वाड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या और कोई ऐसे प्लेयर थे जो कि इन स्क्वाड में ऐड हो सकते थे दोनों स्क्वाड में, और दोनों इन यानी कि T20 और ओडीआई स्क्वाड में उनकी जगह बनती थी जिनको शामिल नहीं किया गया? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और अपना स्क्वाड भी आप कमेंट में जो है वो लिख कर दे सकते हैं। आपके कमेंट पढ़कर इंशाल्लाह उनका जवाब भी मैं ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।